अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है धमकियों का सीज़न चल रहा है। एक धमकी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दी, एक नहीं, वो तो रोज़ ही धमकी दे रहे हैं। एक दिन धमकी दी सरकारी अफसरान को, किसी ने रिश्वत मांगी, ईंट मार के सर तोड़ देना है, कत्ल कर देना है, ठीक है, जहन्नम से उसको बचाना है। दूसरे दिन का इसको गिरफ्तार करना है, उसको पुलिस भेजूंगा, केपीके की मरियम नवाज को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को, इनके घरों में पुलिस गुजारूंगा। अच्छा, एक धमकी जो आपने भूलनी नहीं है, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी आई, बल्कि एक नहीं, दो धमकियां ख्वाजा आसिफ साहब को आई। अब पता नहीं वो जनरल वाजा ने भेजी, जनरल फैज़ ने भेजी या दी, इसका तो नहीं पता, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका नहीं बताया, टीवी प्रोग्राम में बताया था, लेकिन पीटीआई ने इसका बताया। उन्होंने ट्वीट करके बताया, उन्होंने भड्डा फोड़ दिया कि भाई ये जो है ये जनरल बाजवा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना स्कोर सेटल करना था। उनकी एक अलग ही लेवल पे फिल्म और गेम चल रही है। मगर ख्वाजा आसिफ साहब के इस इंकशाफ के बाद, वो जो उन्होंने बड़ी एक थ्रिलर फिल्म चलाई है ना, कि पूरा थ्रिलर कि मुझे धमकी आई और मुझे पैगाम आया, उसने शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर अनकंफर्टेबल किया। शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हैं ख्वाजा आसिफ साहब से, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और अगर मैं ये कहूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के पसीने छुड़वा दिए तो कुछ गलत नहीं होगा। अब देखें ना, आपको ये समझना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपके सामने ये रिपोर्ट कर रही हूँ, आप खुद समझे जो आपका दिल करता है। मैं सही और गलत की बात ही नहीं कर रही, सही गलत की बात मैंने नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपको अपडेट करना है, आप अपना फैसला खुद करें। अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब वो तो मुज़ाहमत में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। शहबाज शरीफ साहब तो वो शहबाज शरीफ हैं जो कि जब नवाज शरीफ साहब का 36 का आंकड़ा डायरेक्ट बाजवा साहब से चल रहा था, बाजवा साहब आपका गंद है, आप समेटें, बाजवा साहब मुझे क्यों निकाल, समझ आई है सारी बातों की। वो तब भी उस टाइम पर भी मुफाहमत की, जोड़ने की बातें कर रहे थे। भाई एक बंदे ने, एक जो आर्मी चीफ है, वो आपके बड़े भाई के साथ, जो आपके बाप के बराबर है, आपका उससे प्यार मोहब्बत इश्क जो भी इज्जत एहतराम का ताल्लुक है, उसने उसका पूरा पॉलिटिकल करियर तबाह कर दिया, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। वो मुल्क से जिला वतनी लेने पर मजबूर हो गए, सेहत तक पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, प्लेटलेट्स इतने गिर गए थे क्योंकि उनको जहर दिया जा रहा था। इतने बुरे हालातों में भी शहबाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओथ लिया और जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट हो रही थी, तो उस तकरीर के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कुछ टाइम जनरल बाजवा साहब के साथ भी काम किया, और ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ तो आइडियल अभी रिलेशनशिप है, तो उस टाइम पर भी उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौजूदा आर्मी चीफ का भी और साबिका आर्मी चीफ का भी, यानी कि बड़े भाई के साथ इतना होने के बाद भी जो प्रेसिडेंट पीएमएल है, जो छोटे भाई साहब हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये उनका मिजाज है। अगेन, सही गलत की मैं बात नहीं कर रही, हम हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं कि ये सही है ये गलत है, एक बंदे का अपना अपना मिजाज भी होता है। सो अब आप बात को समझें कि अगर मुल्क का वजीर आजम और आपकी पार्टी यानी नून लीग का अगर प्रेसिडेंट इस मिजाज का है कि भाई मुज़ाहमत नहीं करनी है, हमने मुफाहमत करनी है और हमने इस तरह की कोई बात नहीं करनी, तो वो हाजिर सर्विस जनरल्स तो छोड़ दें, जो रिटायर्ड जनरल्स के बारे में बात नहीं करनी, तो मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब क्या इस बात से कंफर्टेबल होंगे। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का थ्रिलर है ना, ये मुझे लगता है उल्टा पड़ गया। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब इसके अब जो चाहे मर्जी बातें करेंगे, मुझे घर का रास्ता आता है, मुझे दफ्तर का रास्ता आता है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं इसकी प्राइस दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये लफ्ज़ों की गेम नहीं है। आप उसी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, आप उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी के और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उन्हीं की काबीना के एक वजीर हैं, और कोई छोटी मोटी वजारत तो आपके पास है नहीं, आपके पास अच्छी खासी ठीक ठाक एक वजारत है। तो ये बयान और इसका इंकशाफ करके डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। और उसका जो जवाब है वो उन्होंने खुद भी नहीं दिया, अपनी नाराज़गी का इजहार, और अपना जवाब शहबाज शरीफ साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जरिए दिलवाया, जो कि मुल्क के वजीर कानून है, और उन्होंने आगे कहा कि कोई चक्कर ही नहीं है बॉस कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद नेशनल असेंबली में आए, कोई चक्कर नहीं है, हम वो कोई नहीं आ रहे हैं और वो नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि हम हाजिर सर्विस जनरल्स को बुला सकते हैं, हाजिर सर्विस हम अफसरान को बुला सकते हैं, बेसिकली नॉट द रिटायर्ड पीपल। और बात ठीक है, रिटायरों को बुला के क्या करना है? अगर रिटायरों ने गलत काम किया, जो कि बच्चा बच्चा जानता है गलत काम किया है, इन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर ये बराबर के शरीक थे इमरान खान साहब के साथ, ये जनरल फैज़, इमरान खान, ये तीनों, इन तीनों की तिगड़ी थी। बल्कि जनरल बाजवा तो 2-2 3-3 गेमें कर रहे थे, ठीक है। पहले उन्होंने एक साजिश का हिस्सा रहे कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है, फिर उसके बाद इमरान खान आ गए,
और फिर उस साजिश का हिस्सा रहे कि एट द सेम टाइम इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रात से पर्दा उठाया था ना कि हमारी तो राब्ते हो गए थे। तो 1 साल के बाद ही इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे और इनके राब्ते हो गए थे। जनरल बाजवा इनसे भी राब्ते में थे। और फिर जो तीसरी साजिश कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर जनरल बाजवा न्यूट्रल हो गए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसी सूरत में कामयाब होता है जब फौज उसमें इंटरफेयर ना करे। तो बाजवा साहब ने इंटरफेयर नहीं किया, तो वो एक ही टाइम पर नवाज शरीफ को निकालने में, इमरान खान को लाने में, फिर उधर राब्ते करने में और फिर इमरान खान को भेजने में। और एट द सेम टाइम जब इमरान खान साहब चले भी गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उस टाइम पर भी ये जो धरने शरने हो रहे थे, बाजवा साहब वॉज वेरी मच इन टच विद इमरान खान। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मीटिंग्स हुई। अब ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर भाई आपको गलत लग रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब को धमकी भी आ रही है, तो भाई आप कोर्ट जाए ना। ख्वाजा आसिफ साहब अब अपने अल्फाज पे कायम रहें और वो उनसे जो भी पूछना चाहते हैं, उनका जो पॉलिटिकल जो स्टैचर है वो तभी ठोक बजाकर और बोलेगा। उनका बिल्कुल स्टैचर है, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की, लेकिन वो किस पाए के लीडर साबित होंगे ये तभी पता चलेगा कि यस अब उन्होंने जो कहा है अब उसको कर करके दिखाएं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ख्वाजा आसिफ साहब जेल भी भुगते हैं, उनके साथ बुरा सलूक भी हो, उनके ताहयात कायद के ऊपर भी जो है ये पूरा उनको क्रशिंग प्रोग्राम उनका पूरा जारी रहे, और यहाँ पर आकर के जी वो अब कहें कि चलो जी जाने दो, या आज़म नज़ीर तार साहब ने आके बोल दिया तो फिर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कर सकते हैं कि बिकॉज जी मुझे थ्रेट्स आई हैं। अब तो ख्वाजा आसिफ भी बता सकते हैं ना कि बाजवा साहब ने थ्रेट दिए कि जनरल फैज़ ने दिया, और अगर इन केस जनरल फैज़ ने भी दिया तो जनरल फैज़ वॉज ऑल्सो पार्ट एंड पार्टी टू एवरीथिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। हो गई बात। अब मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए, उन्होंने ये इंकशाफ एक टेलीविज़न शो में क्यों किया और फिर अपने एक पसंदीदा टेलीविज़न शो में क्यों किया। उसकी वजह 2-3 हैं, और जो 2-3 चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं, इधर उधर लोगों से बात हुई है कि क्या क्या वजह हो सकती हैं, वो जो मार्केट में 2-3 चीज़ें चल रही हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कहीं ना कहीं दिल में एक उनका है कि जनरल बाजवा के साथ क्योंकि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन था, लेकिन इसके बावजूद बुरा वक्त ख्वाजा आसिफ पे भी आया और बाजवा साहब ने इसका ख्याल नहीं किया। एक तो वो एक हल्की सी कसक है जो कि है। इसके अलावा पता ये चला है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर ख़ारजा बनना चाहते थे और उनको वज़ीर दिफा बना दिया गया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब उससे भी ओके होते, लेकिन उनकी जगह पे उनके बजाय, क्योंकि वो बनना चाहते थे वज़ीर ख़ारजा, उनके बजाय इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। ही वॉज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। सो एक ये वजह भी है कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितने वोकल हैं और वो किस तरह के सियासतदान हैं कि वो तो ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए जी हमें धमकियाँ भी आ रही हैं तो मैं बर्दाश्त करूँगा और मैं उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करूँगा क्योंकि मैं एक सियासतदान हूँ, क्योंकि वो उनका एक हल्का है, वो इलेक्शन लड़के आते हैं। इसहाक डार साहब का तो भी हल्का नहीं है ना, सेनेट मैनेज है, ये सारा कुछ तो हल्का तो उस तरह से नहीं है, तो उन्होंने अपना एक पावा ऊपर भी रखा। इसके अलावा एक ये भी चल रहा है कि इस दफ़ा की उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग, जिन लोगों ने सियालकोट में उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग कवर की है, मैंने इस दफ़ा कवर नहीं की, लेकिन मुझे जितने भी मेरे रिपोर्टर्स ने और ब्यूरोज़ ने जितना भी मुझे अपडेट किया है वो सब यही कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ की बड़ी विगरस कैंपेन थी। मैंने उनकी इससे पिछले दोनों इलेक्शंस में ख्वाजा आसिफ साहब वर्सेस उस्मान डार, मैंने इन दोनों की कैंपेन्स कवर की और तब भी मैंने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। लेकिन इस दफ़ा लोगों ने बताया कि जो मुझे रिपोर्ट्स आई कि वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी उस तरह की कैंपेन्स थी क्योंकि रेहाना डार, जो रेहाना आंटी हैं, उनके साथ सिंपैथी वोट बहुत था। एक तो औरत, फिर ऊपर से एक पीटीआई का मसला, और आपको पता है कि पीटीआई के इमरान खान ने जैसे कहा था कि खंबे को भी वोट डालेंगे तो वो होगा, तो खंबे भी जीते। तो रेहाना डार ने बड़ा एक टफ कंपटीशन दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बेशक ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए हैं, ये मुझे वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने सियालकोट में जाके कैंपेनिंग्स और वहाँ का माहौल और पूरा ये चीज़ कवर की। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सर पे एक खुन्नस है कि डार, उस्मान डार, उमर डार, रेहाना डार, इनको इतना चौड़ कर दिया, इतना इनको छूट मिल गई कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो इतने सालों से वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं कि उनके नक्को नक आए सन, नेक टू नेक। एक ये भी कसक है। और फिर वो तो ऑप्शन रहता ही है ना हमेशा कि हल्का खोलो जी ते रिकाउंटिंग करो, आप समझ रहे हैं। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं, जो मुझ तक पहुंची कि भाई ये इसलिए हुआ, ये इसलिए कसक रह गई, और इसलिए फिर ख्वाजा आसिफ जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के पीछे पड़ गए, और फिर इस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो अनाउंसमेंट की, और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट करके फिर कोई लीगल एक्शन भी नहीं हुआ। तो जो ख्वाजा आसिफ एक बार फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के पीछे क्यों पड़ गए, उसकी मैंने आपको एक रीज़न बता दी है।
और ये जो बुलाना चाहते हैं नेशनल असेंबली में, इसका तो अब ड्रॉप सीन हो गया धमकी का। और धमकी का ड्रॉप सीन ये हुआ है, कोई नहीं जी, कोई नहीं, ठेंगा, कोई बाजवा साहब नहीं आ रहे और कोई जनरल फैज़ जो है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक बात है, वो आए ना आए या पार्लियामेंट में बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी का हक़ है कि उनको ये पता हो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा को जो धमकियाँ आई हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सो आई थिंक सो कि एक इंडिपेंडेंट कोई सेटअप बैठ जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल नहीं करेंगे और ख्वाजा आसिफ साहब तक ये कन्वे हो गया तो वो भी शायद ना करें, हालांकि उनको करना चाहिए, लेकिन अब आई डोंट नो। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस थिंग। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब ज़्यादा हम नून लीग की बात कर रहे हैं तो पीटीआई की भी हम ज़रा बात कर लेते हैं, आई मीन सुन्नी इत्तेहाद वालों की। और जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाईजान सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब का एक और बहुत ही करीबी साथी जो है वो अब उनमें नहीं रहे, और उन करीबी साथी का नाम है जी हमाद अज़हर। वो हमाद अज़हर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो हमाद अज़हर जो कि डट के खड़े हैं और डट के खड़ा है कप्तान, और जो कभी भी पीछे नहीं हटते, जो पॉलिटिकल स्पेस हो या कोई ऑनलाइन जलसे हों उनमें बड़े गजवज के बात करते हैं, लेकिन किधर हैं, भागे में हैं, तो आ नहीं रहे हैं सामने, क्योंकि डर है, क्योंकि बैंड बजी हुई है भाई, बैंड बजी हुई है कि हम तो दर दर के लिए ख्वार हो रहे हैं, पॉलिटिकली भी हमारा कोई स्टेटस नहीं है, और जो पार्टी है वो तो पूरे वकीलों ने टेक ओवर कर लिया है, तो भाई क्या करे, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वाली सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जी बहुत सोच विचार के बाद मैंने तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी को ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी की पंजाब में मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। मैं अलबत्ता बतौर कारकुन काम करता रहूँगा। अच्छा जी, माँ सदके जाए भाई, आपको किसने रोका है? आप आएँ सामने आकर के बात करें। आपने क्या काम करना है? इमरान खान साहब को तो अभी आपकी ज़रूरत है ना। सारी पार्टी जो है वो वकीलों के हवाले क्यों की गई? क्योंकि आप लोग भाग गए, आप भाग गए, मुराद सईद भाग गए, छुपे में है, मुन्ना सिलाई भाग गए। अच्छा जी, माँ सदके जाए, मुन्ना सिलाई ने स्पेन से बैठ करके ट्वीट किया, पता नहीं स्पेन में ही है कि किधर है, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया कि दिस शुडंट बी एक्सेप्टेबल। ओ भाई, आपको अपना ठिकाना नहीं है, आप खुद भगौड़े हैं, दूसरे भगौड़े हमाद अज़हर को ये कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो भैया आप आ जाए पाकिस्तान, आप आ जाए मंजर आम पर, आप संभाल लें। अगर आपको इतना दुख हो रहा है कि नहीं 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 हमाद अज़हर को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, तो आप आके संभाल लें। बातें करना बहुत आसान है, ट्वीटें करना बहुत आसान है, भुगतना फेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना पता क्या, कड़ाके निकल जाते हैं। लेकिन इनको कड़ाके निकलने का मसला नहीं है, इनको मसला है तरा निकलने का। क्योंकि मुन्ना सिलाई साहब जो है ना, इधर उधर जो लोगों को है ना, वो पता क्या कह रहे हैं, पता है मैं ना पाकिस्तान इसलिए नहीं जाता और मैं मंजर आम पर इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे ना, मुन्ना सिलाई कहते हैं, लोगों को कहते हैं, फिर उन्होंने हमें बता दी, खबर कहाँ रुकती है, कहते हैं कि जी मुझे इन्होंने ना जेल भेजना है, ना मुझे FIA के पास भेजना है, ना मुझे कोर्ट में भेजना है, मुझे तो सीधा ऊपर अल्लाह मियाँ के पास भेजना है। वो ये बातें कर रहे हैं, मतलब कि उनको ये लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनका वहम है। अब देखिए, डर का तो कोई इलाज नहीं, वहम का भी कोई इलाज नहीं है, और यही वो वहम और यही वो डर है जिसकी वजह से उन्होंने अपने वालिद साहब यानी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो यहाँ पर अपने गारंटर के तौर पर छोड़ा हुआ है। ये बस इनका हाल है। बस इतना सा इनकलाबी खून था और इतनी सी दलेरी थी हमाद अज़हर में भी और मुन्ना सिलाई में भी। तो मेरे ख्याल से कि मुन्ना, हमाद, मुराद सईद, ये सब इकट्ठे मंजर आम पर रहेंगे अगर कभी आ गए तो, अगर इनका डर ख़त्म हो गया तो, और ये तभी आएंगे मंजर आम पर, ये मेरी आप बात लिख लें, ये तभी आएंगे मंजर आम पे जब इनको पता चलेगा कि जी हून खान साहब अडगाला तो बाहर आ रहे हैं, तो अब हम चले जाते हैं। तो पहुंच जाएंगे फटाफट हाजिरा लगाने और कहेंगे और खान साहब आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, स्पेन में हमारे साथ कितना बुरा हुआ, हमारे साथ आपको नहीं पता खान साहब हमारे साथ कितना बुरा हुआ। तो मैं समझती हूँ कि तब फिर खान साहब को भी ना, इनको नहीं रखना चाहिए पार्टी में कि मैं जेल का गया, तुम लोग तो पता नहीं किधर चले गए, मैं तो जेल में था, तुसी कितने लुके हुए सो, तुसी कितने चले गए सो। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।